हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपको स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी सिखाने वाली हूँ। तो कोई स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, आप इसको अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। मैं अभी इस आपको स्ट्रैटेजी को सिखाने के लिए फ़ोन का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं फ़ोन में सिखाने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, आप भी अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप इसको स्ट्रैटेजी को फ़ोन से भी कर सकते हैं। देखो, ये मैंने ट्रेडिंग व्यू का ऐप डाउनलोड कर रखा है अपने फ़ोन में। अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ इस ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। इसमें आपको स्टॉक बताने वाले हैं, उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, हम इसमें आप स्टॉक का नाम देख रहे हैं। जो हमारा पहला स्टॉक है वो ये रहा। इसको हम चार्ट को बड़ा कर लेते हैं। ये जो हमारी ये रेंज है ये हमने ऐसे निकाली है। हम इसको आपको हटा कर दिखा देते हैं, उसके बाद आप आसानी से समझ पाएंगे। ये लाइन भी हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, हमें देख रहा कि ये जो स्टॉक है अपने 52 वीक हाई पर चल रहा है। ठीक है, अब हमें इसमें एक लाइन खींचनी है जो पहले पॉइंट को मिलाती हो। हम यहाँ से इसके सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर लेंगे और इस लाइन को हम यहाँ पर रख देंगे जो इसका पिछला 52 वीक हाई था। ओके, हमने इस लाइन को यहाँ पर प्लेस कर दिया है। अब हम इसमें रेंज निकालनी है, इसके टारगेट की हमें रेंज निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि मैंने इसको फेवरेट में कर रखा है तो इसलिए मेरा यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है ना, आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से देखो, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे पेंसिल का बटन है, ये आपको मैंने इसको स्टार कर रखा है इसलिए यहाँ पर दिख रहा है। आपको यहाँ नीचे दिख जाएगा, थोड़ा नीचे जाएंगे, इसमें ये कहाँ पर है, ये रहा, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। अब इस लाइन को आप इसके ऊपर रख देंगे। लाइन के ऊपर आपने ये रख दिया, इसको नीचे खींच लिया, इसको नीचे हाथ तक लेके जाना है जहाँ पर इसका लोएस्ट पॉइंट है। ये देख रहे हैं, यहाँ पर इसका ये लोएस्ट पॉइंट था इसलिए हमने इसको यहाँ पर रख दिया। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो हम आपको दिखाते हैं। ये हमने रेंज जो निकाली है इस लाइन के ऊपर हमने इसको रखा। ये जो इस लाइन इन दोनों पॉइंटों को मिला करके ये जो लाइन है वो यहाँ तक स्टॉक गिरा है। ठीक है ना, तो हमने इसको रेंज को यहाँ तक बढ़ा दिया है। अब इस रेंज को हम ऊपर इस लाइन के ऊपर रख देंगे, येलो लाइन के। तो इससे क्या होगा, ये हमारा टारगेट बता देगी, यानी कि इतना पॉइंट यानी कि 73% नीचे गिर गया है स्टॉक इस वाले लेवल से। ठीक है, तो यानी कि इतना नीचे गिरा है तो ये वापस उतना ही ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा, जो येलो लाइन है उससे और इतना ऊपर जाएगा। इस रेंज को अगर हम इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं, इतना, इसको देखते हैं हमारा कितना बन रहा है टारगेट। ये हमारा 3700 रुपये तक ये स्टॉक जाने वाला है। इसका भी प्राइस कितना चल रहा है, 2000। तो कितने % ऊपर जाएगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसको मेज़र कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको, अगर हम यहाँ पे एंट्री बनाते हैं 2170 रुपये पर, तो यहाँ से ये जाएगा 70% के आसपास। ठीक है, उतना ही डाउन जाता है जितना, और उतना ही हमें टारगेट मिलता है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि जो डिक्रीज होता है वो ज़्यादा होता है और जो ऊपर जाता है, ठीक है ना, वो कम हो जाता है। ओके, इस तरीके से हमने इसमें अपना टारगेट निकाल लिया। अब हमें क्या करना होगा, इसमें एंट्री कब लेनी होगी। तो देखो, इसमें जो मेरा चार्ट है ये 1 मंथ का है, यानी कि एक जो कैंडल है ये 1 महीने की कैंडल है। ठीक है, अब आज डेट जो जिस दिन हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो डेट है हमारी 30 जून, ये हमारी डेट है। यानी कि जो हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा वो कल से, यानी कि मंडे से स्टार्ट होगा, 1 जुलाई से। ठीक, अब ये जो हम ये मंथ की जो कैंडल है इसने ऊपर को अच्छे से ब्रेकआउट नहीं दिया, यानी कि ये जो क्लोज हुई है ये क्लोजिंग जो थी इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन क्लोजिंग इसकी यहाँ पर है, कहाँ, 2014 पर। जबकि हमें जो क्लोजिंग चाहिए वो चाहिए इस लाइन के ऊपर, 2128 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट मंथ जब भी इसमें ये प्राइस इस प्राइस पर जाएगा तो हम इसमें एंट्री लेंगे। अभी हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे, इसका वेट करेंगे इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग देने पर। ठीक है, इसमें आप स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा।
ताकि आप इसमें सही टाइम पर एंटर ले पाएँ। अब इसका स्टॉप लॉस जो हमारा होगा, जो ये ब्रेकआउट देगी हमारा कैंडल, इसकी नेक्स्ट कैंडल यानी कि नेक्स्ट मंथ की कैंडल वो क्लोज होनी चाहिए इस येलो लाइन के ऊपर, ठीक है ना। उसी कैंडल का लो रखेंगे हम। अगर कैंडल छोटी हुई तो हम पिछली कैंडल का लो रखेंगे, नहीं तो हम उस ब्रेकआउट कैंडल का जो अच्छे से ब्रेकआउट दे देगी उस कैंडल का लो रखेंगे इसमें स्टॉप लॉस। ओके, नेक्स्ट कंपनी अपनी सेलेक्ट करते हैं हम। उसका नाम है इंडस टावर। इसको हम चार्ट को बड़ा कर लेते हैं। इस स्टॉक में हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। तो देखो ये लाइन मैंने यहाँ पर कैसे खींची है, इसको मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो, इस स्ट्रेटजी के बेस पे हमें ऑल टाइम हाई स्टॉक सेलेक्ट करने होंगे और 52 वीक हाई स्टॉक सेलेक्ट करने होंगे। तो ये जो स्टॉक है हमारा 52 वीक हाई का स्टॉक है। वो कैसे है, आपको लग रहा होगा ये तो यहाँ पर होना चाहिए था, है ना। ऐसा नहीं है। ये अगर ये इस पॉइंट पर आता है 502 के लेवल पे, तो ये हमारा ऑल टाइम हाई होगा। इसका 52 वीक जो है वो इस लाइन के ऊपर होगा। देखो, इसको इसने इस लाइन को ब्रेक करा है। कौन सी लाइन को, कौन से पॉइंट को ब्रेक करा है इसने, 332 को। ये सितंबर 2021 में ये बना था, ठीक है ना। तो इसने लगभग 2 साल का ब्रेकआउट दिया है ना, यानी कि 52 वीक हाई पर के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। तो हम इसमें जो रेंज निकालेंगे वो हम इसमें ऐसे नहीं निकालेंगे कि ये ऑल टाइम हाई पर था तो हमने यहाँ से इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया, ऐसा नहीं करेंगे हम इसमें अपना 52 वीक हाई का ही रेंज निकालेंगे। तो हम यहाँ से एक लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको यहाँ पर रख देते हैं। ओके, अब वापस से रेंज निकालते हैं यहाँ से, इसको हम यहाँ पर रख देंगे। इसको उतना नीचे लेके जाएंगे जहाँ तक ये प्राइस नीचे गया है। यहाँ तक ये गया है 135 के आसपास, यानी कि 59% ये नीचे गिरा है इस लेवल से। और अब ये ब्रेकआउट अच्छा वाला दे चुका है, इसको हम ऊपर रख देते हैं। ओके, ये हमारा निकल गया टारगेट। टारगेट कितना हुआ हमारा, 530, 530 रुपये का अगर हमारा इसमें टारगेट है। अगर हम अभी एंटर होंगे तो हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। अगर हम मेज़र करें, अगर हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो यहाँ तक का टारगेट हमारा कितना हुआ, 40% का। ओके, इसमें भी स्टॉप लॉस का वही रहेगा। स्टॉप लॉस जो हमारा, इसको हम थोड़ा साइड कर देते हैं ताकि आपको स्टॉप लॉस क्लियर दिखे। स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी है तो हम उसका कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे। लेकिन देखो यार, इसमें क्या हो रहा है, कैंडल ज़्यादा बड़ी नहीं है तो स्टॉप लॉस आसानी से हिट हो सकता था, इसलिए हमने इसको नेक्स्ट कैंडल का लो हमने स्टॉप लॉस रखा है 230 रुपये का होगा जो, है ना। तो आपको ये अपने अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस को रखना होगा। अगर आप स्टॉप लॉस जितना रख रहे हैं उसका कम से कम 1:1 तो आपको मिलना ही चाहिए। उससे कम अगर आपका टारगेट है तो प्लीज़ उस ट्रेड में एंटर मत कीजिएगा। ओके, तो ये भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट स्टॉक पर जाते हैं। इस स्टॉक का आपको सेलेक्ट कैसे करना है, अब आपको गूगल पे सीधा सर्च करना है। गूगल पे या फिर जो जिस भी ऐप में आप ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, उस ऐप में आपको देखना है, स्टॉक को सेलेक्ट करना है जो अपने ऑल टाइम हाई पर या 52 वीक के हाई के आसपास चल रहे होंगे। ऐसे स्टॉक में आपको ये चीज़ें देखनी है। ज़रूरी नहीं है आपको हर स्टॉक में ये चीज़ मिले, क्योंकि कोई कोई स्टॉक होता है जो कि सीधा सीधा बढ़ता ही रहता है, ठीक है ना। यानी कि वो यहाँ से गिर गया, इतना ज़्यादा गिर गया और वापस से उठ रहा है। हर एक स्टॉक में ऐसा नहीं होता है। तो देखो, मैं अब इसमें एक और चीज़ आपको सिखाना रह गया। जैसे ये आपने इसमें टारगेट निकाल लिया, ये टारगेट हमारा कितना निकला, 535 के आसपास का। इसमें एक और चीज़ आप देख सकते हैं, इस टारगेट को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक लाइन ले लेती हूँ यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये मैंने अपने इसको यहाँ पर रख दिया, ऑल टाइम हाई से मिलता हुआ यहाँ पर हमने इस लाइन को रख दिया है। अब देखो, पहले जो लाइन थी उसके अकॉर्डिंग हमारा टारगेट कितना बन रहा था, 537, 535 का। ये उस लाइन के ऊपर जा रहा है ना,
जो हमारी अभी हमने ड्रॉ करी है, तो इससे क्या मिलता है हमें कि यानी कि इस लाइन तक ये प्राइस आएगा। तो हम इसमें इस टारगेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ कैसे करेंगे? फिर से हम रेंज ले लेंगे एक और, इस रेंज को अब की बार हम इस लाइन पर रख देंगे। इसी स्टॉक में आप इसको 2-2 टारगेट ले सकते हैं, ठीक है ना। इस रेंज को हम यहाँ पर रख देते हैं, सॉरी इसको मैं डिलीट करती हूँ। मैं यहाँ पे इस रेंज को रख देती हूँ, इसको नीचे वहाँ तक लेके जाऊँगी जहाँ से ये नीचे गया है। ये हमें जब भी करना है जब हमारा प्राइस जो अभी 337 पर चल रहा है, 375 पर चल रहा है, जब वो इस सेकंड येलो लाइन को क्रॉस करेगा जब ही हमें ये अप्लाई करना है। ध्यान रखिएगा ज़रूर इस बात को। अब हम इसको वापस इस सेकंड येलो लाइन जो हमारी है इसके ऊपर रख देते हैं। इससे हमारा जो स्टॉक है इसमें हम ज़्यादा पॉइंट्स ले पाएंगे, ठीक है ना। हमारा क्या टारगेट होगा, अगर आप इस देखो आपने इसमें पहले अगर यानी कि अभी वीडियो देख रहे हैं और अभी आप एंटर कर लेते हैं नेक्स्ट डे, तो आपको टारगेट यानी कि यहाँ पर रखना 490, जो ये पहला वाला रेंज हमने निकाला था 524 के आसपास। इस पर आप अपनी आधी क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं, आधी क्वांटिटी, अगर कोई भी स्टॉक आपको ऐसा मिलता है तो, ठीक है। बाकी आधी क्वांटिटी आप इसमें एग्जिट कब करेंगे, जब आपने दूसरी रेंज निकाल ली होगी। इस दूसरी रेंज का जो हाई होगा 868 पर बाकी की आधी क्वांटिटी आप एग्जिट करेंगे। ऐसे स्टॉक में आपको इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा वही रखना है। हमें इस कैंडल से हमने दूसरी कैंडल का इसमें स्टॉप लॉस रखा था। इस तरीके से आपको अपने जो मैंने आपको सिखाया है, आपको 52 वीक हाई के स्टॉक निकालने हैं गूगल पर या फिर अपने ब्रोकर पर आप निकाल सकते हैं और इसमें ये मेथड फॉलो कर सकते हैं। आपको हर एक स्टॉक में ऐसा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक पर जाते हैं। ये स्टॉक मैंने पहले से ही सेलेक्ट कर रखे थे। इस स्टॉक को सेलेक्ट करने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा बस, उसके अलावा आपको इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है, सर्च करते हैं, उसका नाम है सेकंड। चार्ट को बड़ा कर लेते हैं। देखो ये जो स्टॉक है इसने अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है। ब्रेकआउट क्यों नहीं दिया है, देख सकते हैं ये मंथली चार्ट है हमारा। ओके, जो ये प्राइस चल रहा है यहाँ पर चल रहा है 713 पर। हमें कहाँ पर चाहिए, इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। इस बार हमारी ये ब्लू लाइन सेलेक्ट हो रखी है, तो आप इसमें ध्यान रखिएगा। मैं इसको येलो ऑरेंज ही कर लेती हूँ। ओके, इसमें भी हमें क्लोजिंग कहाँ पर चाहिए, 758 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, इस लाइन के ऊपर। या तो हमें इस ये वाला महीना तो आपका चला गया, अब आपको जुलाई में इसमें क्लोजिंग का वेट करना है। ये सारे स्टॉक आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखने हैं। जो अच्छा ब्रेकआउट हमें जहाँ पर दिख गया है उसमें तो आप बिना सोचे समझे एंट्री ले सकते हैं, लेकिन प्लीज़ रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखकर ही एंट्री लें और अपनी भी रिसर्च ज़रूर करें। कोई स्ट्रेटजी आपकी और कोई स्ट्रेटजी हो तो उसको भी अप्लाई आप इसमें करके देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी अगर आपको ये थोड़ी लॉन्ग टर्म वाली स्ट्रेटजी हो गई, कुछ महीनों तक आपको होल्ड करना पड़ सकता है, 3 से 4 महीने का समय, तो उससे ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो इसमें आप फंडामेंटल को भी मिक्स ज़रूर कर लें। थोड़ा बहुत आप अगर फंडामेंटल भी देख लेंगे तो स्ट्रेटजी आपकी 100% आपको प्रॉफिट ज़रूर देगी। ओके, तो इसमें भी हमने टारगेट ऐसे ही निकाला है। अब आपको मुझे नहीं लगता कि सिखाने की ज़रूरत है, आप समझ गए होंगे। फिर भी हम इस लाइन को आपको रेंज दिखा देते हैं। देखो मैंने ऐसे ही सेलेक्ट कर लिया है, बिल्कुल रेंज सही है। वापस इस लाइन के ऊपर रख दिया, हमारा टारगेट आ गया। इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी जब भी हमें एंट्री लेनी है। ओके, नेक्स्ट में जाते हैं। एक स्टॉक है NLC, बहुत ही अच्छा स्टॉक है,
अच्छे रिटर्न अभी हमें निकाल के दे चुका है, लेकिन इसमें भी हमारा वही है, ब्रेकआउट नहीं हुआ अभी अच्छा वाला। इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, वेट करना होगा। ओके, हमने इसमें निकाल दिया, हमारी ये वॉच लिस्ट में ऐड है, ठीक है ना। जब भी इसमें एंट्री मिलेगी तभी मैं इसमें एंट्री लूँगी। ओके, नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। ये परफेक्ट एंट्री है, एक्चुअली परफेक्ट। इसमें जो एंट्री है वो हमारी मिस हो गई है। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं, हमने पहले ही देख लिया था, लेकिन अभी के हिसाब से ये एंट्री मिस हो चुकी है हमारी। लेकिन इसमें अगर आप अभी भी एंट्री लेंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है ना। एंट्री हमारी कहाँ पर बनती थी, क्लोजिंग हमारी इस लाइन के ऊपर हुई थी, नेक्स्ट मंथ ही इसमें, यानी कि हमारी एंट्री हो जाती है इसमें 1 जनवरी को। 1 जनवरी से आप देख सकते हैं कंसोलिडेट कर रहा है, कोई खास अच्छा खासा रिटर्न नहीं निकाल के दिया है हमें, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ थोड़ी लॉन्ग टर्म की टाइप की स्ट्रैटेजी है, तो इसमें आपको वेट करना पड़ेगा। कई बार 2 से 3 महीनों में ही आपको टारगेट मिल जाते हैं, लेकिन कई बार समय भी लगता है, तो दोनों ही चांसेस हैं। तो इसीलिए आप अपनी कैपिटल जो है आपको कुछ हिस्सों में बांट लेना होगा। जैसे कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो उसको 10 पार्ट में बांट लीजिए। इसी स्ट्रेटजी पे केवल और केवल एक ही स्ट्रेटजी से आप 10 स्टॉक निकालेंगे, 10 में से 5, केवल और केवल 5 मैं बता रही हूँ, 5 में से आपको 3 से 4 महीनों में आपको आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, ठीक है। हो सकता है 2 से 3 स्टॉक में आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। ओके, ये हमारा स्टॉक हो गया। अगर हम इसमें अभी भी एंट्री करते हैं तो हमारा कितना टारगेट मिल जाएगा, एक बार हम मेज़र कर लेते हैं इसको। हमने ये प्राइस चला है 275 का, हम इसमें अगले दिन 280 की प्राइस पे एंट्री करते हैं, तो टारगेट तक के लिए लेके जाते हैं, तो हमें 50% रिटर्न भी मिल जाएगा इससे अब एंट्री लेने पर। ओके, तो कोई बुराई नहीं है, एंट्री आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका वही जो बताया था, कैंडल का लो। कैंडल का लो क्या है, इसमें हम इस फर्स्ट कैंडल का ही लो रखेंगे, क्योंकि सेकंड कैंडल काफ़ी छोटी है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट कैंडल यानी कि एक लगभग 200 रुपये का हमारा इसमें स्टॉप लॉस रखेगा। ओके, नेक्स्ट स्टॉक पर चलते हैं। ये स्टॉक आपको खुद सेलेक्ट करने होंगे, खुद मेहनत करनी होगी। जहाँ से जो स्टॉक मिलता है उसमें हर एक स्टॉक को एक खोल के देखिए, आपको बहुत आसानी से मिलेगा, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक और लास्ट स्टॉक है हमारा HDFC एसेट। स्टॉक ने हमें ब्रेकआउट जो दिया था 1 फरवरी का, इसका विग बना था, क्लोजिंग इसने ऊपर इस लाइन के ऊपर नहीं दिया। हमने नेक्स्ट मंथ वेट किया, उस महीने भी हमें क्लोजिंग अच्छा नहीं मिला। नेक्स्ट मंथ यानी कि 1 अप्रैल को हमें इसमें क्लोजिंग मिल गया। ओके, अब हमें एंट्री कब करनी थी, क्लोजिंग मिलने के अगले कैंडल पे, यानी कि अगले महीने हमने इसमें एंट्री करी। कब, मई में, 2 मई को हमने एंट्री कर ली इसमें। वापस से वही स्टॉप लॉस हमारा क्या रहेगा, ब्रेकआउट कैंडल का लो। देखो ब्रेकआउट कैंडल जो हमारी बहुत छोटी है, तो हमसे पिछली कैंडल भी हमारे उतना ही आ रहा है जो ब्रेकआउट कैंडल है, तो हम इससे पिछली ये भी लगभग उतना ही है। तो देखो यार, स्टॉप लॉस वाली चीज़ जो है ना, आपको बहुत सोच समझ कर लेनी है, ठीक है ना। स्टॉप लॉस इसको हम 3 से 4 कैंडल से पिछला लेंगे, यानी कि 3174 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा अगर हम इसमें अभी एंट्री लेते हैं तो। ओके, स्टॉप लॉस को आपको बहुत ही सावधानी से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। कैंडलें बहुत छोटी छोटी थी, इसलिए हमने बड़ी कैंडल का लो रखा है। अगर आप इसमें रिस्क रिवॉर्ड निकालना चाहें तो आपको 1:2 तो मिल ही जाएगा, बहुत अच्छा आपको टारगेट मिलेगा। देखो हमारा स्टॉप लॉस कितना था, लगभग 3100 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस था, ठीक है, और 3900 रुपये पे एंट्री ले रहे हैं, तो कितना हमारा लगभग 800 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होगा, 900 पॉइंट का मान लो, ठीक है ना। 900 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और हमारा टारगेट कितना हुआ,
मान लो हमने 4000 रुपये एंट्री लिया, ठीक है, और एग्जिट कहाँ पर करेंगे हम 6000 रुपये, यानी कि 900 का लॉस होगा हमको, 900 पॉइंट का, 2000 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। कोई गलत चीज़ है क्या? बिल्कुल सही है। स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं ना, इतना आसानी से रख सकते हैं ना। तो आपको स्टॉप लॉस अगर थोड़ा बड़ा हो रहा है तो टारगेट उसका दुगना मिलेगा आपको, टेंशन लेने की बात ही नहीं है, ठीक है। स्ट्रेटजी को वॉच कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, वेट कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। यूट्यूब पर मेरे को ये स्ट्रेटजी मिली है कि मैं नहीं चाहती इस स्ट्रेटजी को अपना नाम दे के बेचूँ या पेड कोर्स में बेचूँ, क्योंकि मुझे फ्री में मिली है तो मैं फ्री में ही बांटूँगी। अगर मैं कभी फ्यूचर में अपनी ये स्ट्रेटजी बनाती हूँ, अपना कुछ लेके आती हूँ, तो मैं उसका कुछ कोर्स बना के बेचूँगी, लेकिन ये मेरी नहीं है, फ्री में सीखी है, फ्री में दूँगी। आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। स्ट्रेटजी वाकई में अच्छी है, बिल्कुल प्राइस एक्शन है, कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाना है। ओके।